देखिए 9.14 हम पढ़ते हैं, आपके सामने क्वेश्चन होगा। लिखा है अ जियंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। If an eyepiece of focal length 10 centimeter is used, what is the angular magnification of the telescope? पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट कहते हैं if the telescope is used to view the moon, what is the diameter of the image of the moon formed by the objective lens? The diameter of the moon is 3.48 into 10 to the power 6 meter and the radius of the lunar orbit is 3.8 into 10 to the power 8 मीटर। हम इसका डायग्राम नहीं बना, देखिए इसमें गिवन हम पहले पढ़ लेते हैं। देखो पहले तो लिखा है कि जेएंट टेलीस्कोप जो है वो ऑब्जर्वेटरी हैज़ एन ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 15 मीटर। पहले तो पहले पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। गिवन क्या है, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ को FO लिखते हैं और FO कितना लिखा हुआ है 15 मीटर। चलिए 15 मीटर लिख लेते हैं। और आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। आईपीस की फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर। अब सिंपल सी बात है, या तो हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या इसको मीटर में करेंगे, तो इसको लिख देंगे 0.01 मीटर। ज़रूरत है क्या, हमको नहीं मालूम। फिर कह रहे हैं कि इफ़ द आईपीस दिया हुआ है व्हाट इज़ द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। तो पहले पार्ट में आपसे मैग्निफिकेशन पूछ रहे हैं। वो एंगुलर मैग्निफिकेशन है, वही चीज़ लीनियर मैग्निफिकेशन है। कोई चीज़ आपके आँख पे ज़्यादा एंगल सबटेंड करेगी, बड़ा एंगल सबटेंड करेगी तो वो लंबी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या बताया गया था, वी नो दैट m बराबर माइनस FO अपान FE, याद है ना। कुछ बुक्स में माइनस हटा देते हैं बाद में, क्योंकि माइनस को ये इंडिकेट करता है, वो बाद में बताएंगे क्या इंडिकेट करता है। FO कितना दिया है 15 और FE दिया है 0.01 माइनस में, यानी कि माइनस का 1500 हो गया। इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। कोई यूनिट नहीं होगी इसमें, क्योंकि सेम चीज़ का रेशियो दिया हुआ है। तो यानी इसका -1500 आया। -1500 का मतलब क्या हुआ, एक तो ये 1500 गुना बड़ी दिखाई पड़ेगी और इसका मतलब होता है इन्वर्ट इमेज बनेगी आपकी, यानी जो इमेज बनेगी वो इन्वर्ट बनेगी, यानी कि उल्टी इमेज बनेगी। पहली बात तो ये हो गई पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट के बारे में जरा बात करते हैं। वो थोड़ा सा जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा क्या दिया है समझ लेते हैं। FO लिख देते हैं पहले। FO दिया हुआ है 15 मीटर और FE दिया हुआ है 0.01 मीटर। ज़रा समझिएगा, कह ये रहे हैं कि इफ़ द टेलीस्कोप इज़ यूज्ड टू व्यू द मून, कैसे यूज़ करेंगे ज़रा समझिएगा। हम कर ये रहे हैं, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। ये हमने ऑब्जेक्टिव लेंस रखा है ना, इसकी फोकल लेंथ है FO। अब इसको देखने के लिए माने हम यहीं बैठे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव मतलब मेरी आँख, ठीक है। इसको देखने के लिए ये अर्थ पे रखा होगा, क्यों। अब अर्थ से जितनी दूर हमारा मून है, मून एक ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो मैं अगर सेंटर पे बैठा हूँ, अर्थ अगर सेंटर पे है उस ऑर्बिट के, और अगर उस ऑर्बिट की रेडियस 40 मीटर है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मून यहाँ से 40 मीटर दूर है। कह सकता हूँ ना, वो हमेशा 40 मीटर ही दूर रहेगा, वो उसी ऑर्बिट में 40 मीटर में चक्कर लगाएगा। तो यानी यहाँ कहीं मून रहा होगा, ऐसे कहीं मून रहा होगा, ऐसे नहीं रहा होगा। और मून जिस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होगा वही आपकी ऑर्बिट को लूनार ऑर्बिट कहते हैं। आर सही कह रहा हूँ ना। तो ये जो लूनार ऑर्बिट है यही आपका रेडियस है, और जिस रेडियस में वो सन जो मून चक्कर लगा रहा है वो है 3.8 इंटू 10⁸, यानी जो आर यहाँ पर गिवन है वो है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। बात समझ में आ गई। अब देखो ये हमारा, अच्छा कहाँ हो भैया, ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो क्या, क्या लिखा हुआ है।
नहीं देखो वो जो लिखा है, मैं ये थोड़ा जो पहले लिखा वो मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा मून को बड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मून थोड़ा छोटा ही बनाते हैं। देखो ये मून है, अच्छा ये मून का डायमीटर है डी, क्यों, ये तो मून का डायमीटर है। तो मून का जो डायमीटर दिया है वो दिया 3.48 इंटू 10⁶। तो डायमीटर ऑफ मून दिया है 3.48 इंटू 10⁶ मीटर। अब देखो यहाँ से इसकी इमेज बननी है। इमेज कैसे बनेगी, यहाँ पर ऐसे लाइट गई होगी और यहाँ इसकी इमेज बन गई होगी, मैं बना नहीं रहा हूँ, ऐसे इमेज बनी होगी जाकर के मून की। कहाँ बनी होगी, ये अपने फोकस में बनाएगा ना। हमने बताया था जब बहुत दूर से लाइट आती है, भाई मून बहुत दूर है, उस हिसाब से बहुत दूर से जो लाइट आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मानी जाती है, ठीक है। तो वो जो है अल्टीमेटली फोकस पे जाकर के मिलती है, ऐसे कुछ होगी, है ना, ऐसे। तो ये मून की इमेज बन गई, नहीं बन गई फोकस पे। मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ केवल ये वाली लाइट दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वाली लाइट नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि पैरेलल दिखाई नहीं पड़ेगी ना लाइट, ये वाली लाइट दिखा रहा हूँ। ये फोकस पे बन गई जाकर के, ठीक है। और ये मून की जो इमेज है उसका डायमीटर मान लिया डी डैश है, और यही मून की इमेज का डायमीटर आपसे पूछ रहा है, क्यों। और ये जो दूरी है जितनी दूर बनेगी वो एफओ है। तो डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये आपका अल्फा मान लेते हैं, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, नहीं होगा। तो अगर मैं यहां से अल्फा निकालता हूं इस ट्रायंगल से, अल्फा मतलब वेरी स्मॉल, तो tan अल्फा मान लेते हैं, अल्फा निकालता हूं तो कैपिटल D अपॉन R हो जाएगा इस ट्रायंगल से। देखो ऐसा नहीं tan अल्फा में निकाल रहा हूं, अल्फा होता एंगल, एंगल इज इक्वल टू होता आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। एक ये फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं। तो ये आर्क हो गया, ये रेडियस हो गया, ठीक है। अच्छा यही चीज आपकी D डैश अपॉन FO हो जाएगी। अब बताओ सब कुछ दिया है कि नहीं दिया है, डायग्राम रब कर दें। तो डायग्राम को रब किए दे रहे हैं। तो D कितना दिया है, D आपकी है लूना सॉरी डायमीटर ऑफ मून 3.48 इंटू 10⁶। R है आपका लूनार ऑर्बिट का रेडियस, मतलब जिस ऑर्बिट में मून होता है वो चक्कर लगाता है, वो लूनार ऑर्बिट कहलाती है। तो है आपका 3.8 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू D डैश आपको निकालना है, और FO दिया है आपका 15। अब D डैश निकाल लो, D डैश निकालोगे तो आएगा 3.48 इंटू 10⁶ इंटू 15 अपॉन 3.8 इंटू 10⁸। बस इसका कैलकुलेशन आपको करना है। तो हम इसमें करेंगे क्या कि 3.48 इंटू 15 अपॉन 3.8 इंटू 10⁶ ये है, और 8 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 होने वाला है, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 13.73 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या D डैश की वैल्यू आ जाएगी 13.73 सेंटीमीटर। ये डायमीटर ऑफ द मून की इमेज का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ मून। अब आप कहेंगे छोटा क्यों हो गया, अरे भैया छोटा दिख ही गया, बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर था उसको हमने क्लियर यहाँ से देखा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9.14 है, समझ में आई बात।